देवभूमि उत्तराखंड न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बल्कि अपनी समृद्ध लोक संस्कृति और अनूठी परंपराओं के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। इस पावन धरती पर कदम कदम पर आयोजित होने वाले मेले यहाँ के सामाजिक मेलजोल, धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक धरोहर के जीवंत प्रतीक हैं, जो कि हम आज के पाठ में देखेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम कक्षा 12वीं की जो अनिवार्य संस्कृत है, जो आपके पास नई किताब आई है संस्कृत निर्झरा, उसका पहला पाठ पढ़ेंगे उत्तराखंड से मेला पकाने, जिसमें कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध मेलों के बारे में, उसकी जो प्रसिद्धि है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पाठ उत्तराखंड से मेला पकाने, जिसमें पहला मेला है चैती मेला पकम, जिसमें कि चैत के मेला के बारे में बताया गया है। तो चैती मेला पकम उद्धम सिंह नगरस्य काशीपुरे चैत्रमासस्य नवरात्रे अवसरे प्रतिवर्षम् आयोज्यमानं प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक च मेलापकम अस्ति। जो चैत का मेला है, जो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर में चैत्र मास के नवरात्रि पर्व के अवसर पर यह हर वर्ष मनाया जाने वाला एक धार्मिक सांस्कृतिक मेला है। एतन् मेलापकं न केवलं धार्मिक आस्था प्रतीकम् अपितु अस्य क्षेत्रस्य समृद्धे संस्कृते सामाजिक एकताया चापि द्योतकम् अस्ति। यह जो मेला है न केवल यह धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह क्षेत्र की समृद्धि, संस्कृति और सामाजिक एकता का भी एक प्रतीक माना जाता है। मेलापकस्य शुभावसरे भगवत्या बालासुंदरी देव्या आराधना कीर्त्य। तो इस मेले के अवसर पर लोग जो है भगवती बालासुंदरी देवी जी का आराधना करते हैं। अस्मिन् अवसरे जनाः देवी यत्किमपि याचन्ते तत् सर्वनिश्चितरूपेण पूर्व भवति इति जनानां विश्वासः अस्ति। कि ऐसा माना जाता है कि इस अवसर पर देवी की आराधना करने पर और जो भी याचना की जाती है उनसे, तो वह निश्चित रूप से पूर्ण होती है। लोगों के द्वारा ऐसा विश्वास है। मेलापकं प्रमुखम आकर्षणम पशु व्यापारः भवति। और मेले का जो प्रमुख आकर्षक है वो है पशुओं का व्यापार। और तत्र जना विशेष रूपेण अश्वानां क्रय विक्रय च कुर्वन्ति। और विशेष रूप से लोग यहाँ पर घोड़ों का क्रय विक्रय करते हैं, मतलब उनकी लेन देन करते हैं। स्थानीय थारू बोक्सा जनजाति नाम जनानां कृते अस्य मेलापकस्य विशेष महत्व अस्ति। और स्थानीय जो यहाँ की जो जनजाति है थारू बोक्सा, उनके द्वारा इस मेले का एक विशेष महत्व है। अब यहाँ से दूसरे मेले का जो वर्णन है वो है माघ मेलापकम, यानी कि माघ महीने का जो मेला है उसके बारे में बताया गया है। तो माघ मेलापकम उत्तरकाश्यां भागीरथ्या तटे आयोज्यमानं प्रसिद्धं धार्मिकं संस्कृतिं च मेलापकम अस्ति। जो माघ का जो मेला है उत्तरकाशी के भागीरथी तट पर आयोजित होने वाला एक प्रसिद्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेला है। एतन् मेलापकं मकर संक्रांति दिवसाद्यभ्य 7-8 दिवस पर्यंतम प्रचलित। तो जो ये मेला है यह प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दिन से आरंभ होकर के लगभग 7 और 8 दिनों तक चलता है। अस्मिन् मेलापके उत्तरकाशी जनपदस्य विभिन्न क्षेत्रेभ्यः जना लोकदेवतानां डोलीम् आनीय भागीरथी नद्या स्नान कुर्वन्ति। और इस मेले में उत्तरकाशी जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के लोग आते हैं और अपने लोक देवता की डोली के साथ भागीरथी नदी में स्नान करते हैं। अस्मिन् मेलापके उष्ण वस्त्राणां हस्तनिर्मित वस्तूनां स्थानीय योत्पादानां अपि व्यापारः भवति। और यहाँ पर जो है लोगों के द्वारा जो हस्त निर्माण वाली चीज़ें होती है, ऊनी वस्त्र होती तथा स्थानीय उत्पादों का यहाँ पर व्यापार किया जाता है। कंडार देवस्य हरि महाराजस्य च डोलिकाया विशेष महत्व अस्ति। इस मेले में जो है कंडार देवता और हरि महाराज जी की डोली का जो है एक बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। मेलापकेऽस्मिन् डोलिकाभिः सह रासो तांदी च भवति। और इस मेले के अवसर पर इन डोलियों के साथ साथ रासो तांदी तथा अनेक प्रकार के क्षेत्रीय लोक नृत्य भी प्रस्तुत किए जाते हैं।
यहाँ पे अगले मेले का जो वर्णन है वो नंदा देवी मेलापकम यानी कि नंदा देवी मेले का यहाँ पे वर्णन किया गया है। नंदा देवी मेलाकयम उत्तराखंड राज्ये देवी नंदा सुनंदा च समर्पितम एकम प्रसिद्धम मेलापकम अस्ति। ये जो नंदा देवी मेला है ये उत्तराखंड राज्य की आराध्य देवी नंदा और सुनंदा को समर्पित एक मेला है। एतन मेलापकम प्रतिवर्ष भाद्रप मासस्य शुक्ल पक्षस्य अष्टम्या तिथो नंदाष्टमी आयोजिता भवति। ये जो मेला है प्रतिवर्ष भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, जिसको नंदाष्टमी भी कहा जाता है, उस दिन आयोजित किया जाता है। ये मेलापकमिदं पंचतः सप्त दिन पर्यंतः प्रचलितः। और ये जो मेला है ये लगभग 5 से 7 दिनों तक ये मेला चलता है। मेलापकमेतत् उत्तराखण्डस्य संस्कृतो महत्वपूर्ण स्थानं भजते। इस मेले का उत्तराखंड की संस्कृति के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। नंदा अस्य प्रदेशस्य आराध्य देवी अस्ति। नंदा देवी जो है इस प्रदेश की यानी कि उत्तराखंड की आराध्य देवी है, जिनको कि पार्वती भी कहा जाता है। मुख्यतया एतत् मेलापकम अल्मोड़ा नगरे नंदा देवी मंदिरे आयोजते। और यह जो मेला है यह अल्मोड़ा नगर स्थित नंदा देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह मेला मेलापकमिदं चंद्रराजवंशस्य शासनकालादेव भवति। और इसका जो इतिहास है ये चंद्रवंशीय राजाओं से के शासनकाल से जुड़ा हुआ है। एतन मेलापकम राज्यस्य आर्थिक समृद्धि आध्यात्मिक समृद्धि प्राकृतिक चेतनायाश्च द्योतकम अस्ति। यह मेला राज्य की आर्थिक समृद्धि आध्यात्मिक उन्नति तथा प्राकृतिक चेतना का एक प्रतीक माना जाता है। नंदा देवी मेलापकम नंदा राज यात्रा एव भागा अस्ति। और जो है इस मेले का एक प्रमुख जो भाग है नंदा देवी राज यात्रा, इसी मेले का भाग माना जाता है उसे भी। और उत्तराखंडस्य चमोली जनपदस्य नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यानस्य समीपे छापी नंदा देवी मेलापकस्य आयोजनम भवति। और उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के समीप ही श्री नंदा देवी मेले का आयोजन किया जाता है। अब इस पाठ के आगे है उत्तरायणी मेलापकम यानी कि उत्तरायणी जो मेला होता है उसके बारे में बताया गया है। बागेश्वर जनपदे सरयू गोमती संगमे उत्तरायणी मेलापकस्य भट्यम आयोजनम भवति। जो बागेश्वर जनपद के सरयू और गोमती नदी का जो संगम स्थल है वहाँ पर उत्तरायणी मेले का आयोजन किया जाता है। उत्तरायणी मेलापकस्य वैशिष्ट्यमस्ति यत् इदं धार्मिकम् ऐतिहासिकं सामाजिकम् आर्थिक राजनैतिक चेति पंचरंगी स्वरूप धार्यते। और इस मेले की जो उत्तराखंड का जो ये उत्तरायणी मेला है इसका विशिष्ट उद्देश्य माना जाता है कि ये जो धार्मिक और ऐतिहासिक सामाजिक आर्थिक राजनैतिक जो 5 रंगों का ये स्वरूप ये धारण करने वाला इसको मेला ये माना जाता है। 19 एको प्रविशति तमे यानी कि 1921 मेलापकस्य मध्ये एव पंडित बद्री दत्त पांडेय नेतृत्वे कुली बेगार इति कुप्रथाया उन्मूलनम अभवत। और सन 1921 को इस मेले के मध्य में ही श्री बद्री दत्त पांडे के द्वारा कुली बेगार नामक की जो कुप्रथा थी उसका यहाँ पर बहिष्कार किया गया था। तस्मादेव प्रतिवर्षे मेलापके राजनैतिकं विचार विनिमय अपि भवति। और उसी समय से जो है यहाँ पर प्रतिवर्ष राजनीति विचारों का भी आदान प्रदान होता है। इदमेव बागेश्वर मेलापकस्य वैशिष्ट्य। और यही बागेश्वर मेला का ये उत्तरायणी जो मेला है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अब आगे है वैकुंठ चतुर्दशी मेलापकम। गढ़वाल मंडलस्य श्रीनगरे प्रतिवर्ष कार्तिक मासस्य शुक्ल पक्षस्य चतुर्दशी तिथि आयोजितं वैकुंठ चतुर्दशी मेलापकम एकं प्रमुखं धार्मिक सांस्कृतिक च मेलापकम अस्ति। जो गढ़वाल मंडल में जो श्रीनगर है यहाँ पे प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आयोजित किया जाता है। और यह जो है उत्तराखंड का एक प्रमुख और धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है। अस्मिन् दिवसे जना भगवत विष्णु शंकरयोः पूजाम अर्चनाम कृत्वा विशेष फलानि लभन्ते। और इस दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी की पूजा अर्चना करके विशेष पुण्य
प्राप्त करते हैं। श्रीनगरे कमलेश्वर मन्दिरस्य पौराणिकमहत्त्वम् अस्ति यत् अस्मिन् मन्दिरे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रं प्राप्तवान्। और श्रीनगर स्थित कमलेश्वर मंदिर का यह अत्यंत प्राचीन एवं पौराणिक महत्व है कि इस मंदिर में भगवान विष्णु ने शंकर जी से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। गृहस्था जना संतान प्राप्तये मनः कामना पूर्यतः अत्र आगच्छन्ति। और दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु संतान प्राप्ति की कामना लेकर के अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए यहाँ दर्शन करने आते हैं। हमारा पाठ का अंतिम पैराग्राफ है देवीधुरा मेलापकम। अब यहाँ पे हम देवीधुरा मेला के बारे में देखेंगे। देवीधुरा इति मेलापकम उत्तराखण्डस्य चंपावत जनपदस्य देवीधुरा ग्रामे रक्षाबंधन दिने आयोज्यमाना अद्वितीय मेलापकम अस्ति। जो देवीधुरा मेला है उत्तराखंड के चंपावत जनपद के देवीधुरा ग्राम में रक्षाबंधन के दिन आयोजित होने वाला एक अद्वितीय मेला है, मतलब इसके जैसा कोई दूसरा मेला नहीं है। देवीधुरा मेलापकम बग्वाल मेला इति नामना अपि ज्ञायते। इस मेले को बग्वाल मेला के नाम से भी जाना जाता है। देवीधुरा अस्मिन् मेलापके द्वयो दलयो विभक्तया चतुर्णां खामानां वालिंग लमगणिया चमियाल गहवाल। इस मेले में 2 दलों के स्थान पर 4 खाम यानी कि वालिग, लमगड़िया, चमियाल और गहवाड़ के लोग पहले पत्थरों से परस्पर युद्ध किया करते थे। जनाः परस्परम पूर्वस्मिन् काले शिलाभियुद्धं कुर्वन्ति यानी कि लोग आपस में युद्ध किया करते थे। अधुना फले पुष्पे च युद्धं कुर्वन्ति, लेकिन अब आज जो है लोग क्या करते हैं, पत्थरों के स्थान पर फूलों से और फलों से यह परंपरा निभाई जाती है। एतन मेलापकम मातु वारावही देव्या मंदिरे आयोजिते। और जो यह मेला है यह वारावही देवी के मंदिर में आयोजित किया जाता है। अस्मिन् मेलापके मानव बलिदानस्य स्थाने पाषाण युद्धम आरब्धा इति। और इस मेले में मानव बलि की प्रथा के स्थान पर पत्थरों से युद्ध बग्वाल प्रारंभ किया गया था इति जनश्रुति प्रचलिता। एतन मेलापकम प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमाया आयोजितम भवति। और ये जो मेला है प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन के अवसर पर ही आयोजित किया जाता है, ऐसी जनश्रुति है, मतलब लोगों का ऐसा मानना है। अस्यामेव तिथ्यो संस्कृति दिवस अपि आयोज्यते। और इसके अतिरिक्त अन्य सांस्कृतिक अवसरों पर भी यहाँ विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। ये था हमारा पाठ का हिंदी अनुवाद। इसके प्रश्नोत्तर हम अगली वीडियो में देखेंगे।